गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे। कल रात की एनर्जी इस रीडिंग में हम देखेंगे कि उनके इमोशंस क्या थे, उनके थॉट्स क्या थे, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या थी। जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो लेने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, एक जर्नल टाइम लेसन कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। सो देख लेते हैं कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। तो सबसे पहले तो वही हम चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, कल रात हमारे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में थे। डोर टू वैल्यू, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफियाल। ये हार्ट चक्रा है, ये रूट चक्रा है, एंड यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, यस, यही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रही थी, फील भी हो रहा था इन कार्ड से, और वो कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट भी है। ओके, कुछ और कार्ड्स हम लेंगे गाइस, देन फिर मैं आपको बता दूँ। स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पर, स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कल रात की एनर्जीज क्या थी हमारे व्यूवर्स के पर्सन की। Turning in, the rebel, postponement, moment to moment, and we have new vision. गाइस, यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे दिखाई देती है, आपके पर्सन ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली थोड़ा लॉस ये फील कर रहे हैं, और थोड़ा लॉस में भी है ये। तो कल रात सबसे पहले तो इनको ना उस चीज़ की टेंशन थी, ठीक है। थोड़ा इनसिक्योर ये फील कर रहे थे उस चीज़ को लेकर के। फाइनेंशियली जैसे कोई भी चीज़ हमारा कोई भी काम है, अगर वो अच्छे से नहीं चल रहा है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑफकोर्स एक मन में डर रहता है कि पता नहीं हमारे काम को क्या हुआ है और कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, एक टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सबसे पहले तो मुझे वो एनर्जी दिखाई देती है कल रात की, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है फोर्थ चक्रा है, जो कि हार्ट चक्रा को बताता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। उनको पता है उनका दिल उनसे क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है।
तो वो जानते हैं कि उनका दिल उनसे क्या कह रहा है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते वो हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, जिसके चलते वो हर चीज़ को टाल रहे हैं कि कल देखेंगे कल देखेंगे कल देखेंगे करके, ठीक है। एंड बहुत स्लो उनका एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं उनकी लाइफ में, कि वो बहुत स्लो किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस रिलेशनशिप का मैं बताती हूँ, जैसे अगर आप लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को मालूम है कहीं ना कहीं कि हमारा रिश्ता ख़राब होता जा रहा है, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आती जा रही है। उनका दिल उनको ये चीज़ बताता है और वो आपको याद भी करते हैं, आप उनके दिल में हो, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। बट उनकी कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर मैं बोलूँ कि इस रिलेशनशिप को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इन मजबूरियों की वजह से। और अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ करके चल रहे हैं, मतलब ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, वो बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। अभी आपके पर्सन ज़्यादातर मुझे दिखाई देता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे टेंशन में दिखाई दे रहा है, कि जैसे फाइनेंशियली उनको कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर पार्टिसिपेशन। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो भी इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, ये जो चीज़ों को टाल रहे हैं ना उससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू विज़न भी है और यहाँ पर पार्टिसिपेशंस भी हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे पहले ये लाइफ जी रहे थे आपके साथ, वैसे ये जीना चाहते, कल रात उसी के बारे में सोच रहे थे। एक मन इनका कहता है कि ऐसी ज़िंदगी मत जियो, जो है आज जो है उसको जियो, कल का किसने देखा है, तो कल का सोच के मत चलो, आज को जियो। लेकिन एक मन कहता है सब्र रखो। तो आपके पर्सन थोड़े परेशान हैं, हीलिंग कहीं ना कहीं किसी चीज़ की इनको हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब हीलिंग यहाँ पर ये है कि इनका मन शांत नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनके मन में बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, इनके मन में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं। और कल रात भी इसी बात से परेशान थे। ये रिसेप्टिविटी, ये एक ऐसी एनर्जी में है जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी जैसे होता है ना, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए एफ़र्ट करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसके लिए एफ़र्ट ले रहे हैं कि वो हमारी हो जाए। कुछ लोग ऐसे कि चीज़ अच्छी लग रही है बट उसको ये करके बैठे हैं कि हमारी किस्मत में होगी तो अपने आप आ जाएगी। तो आपकी पर्सन इन दोनों में से कौन सी एनर्जी में है कि चीज़ अच्छी लग रही है, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत में होगी तो आ जाएगी अपने आप। तो वो वाली एनर्जी में ये मुझे दिखाई देते हैं। एक होता है ना कि कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए कोशिश करते हैं, नहीं, इनका ये है कि जो पसंद है अब ये अगर किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ ये करके सब्र करते हैं, सब्र दिलाते हैं खुद को। तो ये भी इनकी एक एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके जो पर्सन है ना, थोड़े से आप ये कह सकते हो कि लाइफ में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, लाइफ में चलना कैसे है उस चीज़ का इनको समझ में नहीं आ रहा है। परेशान ये हैं क्योंकि ना तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी चल रही है, जो कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, ना तो वो अच्छी चल रही है, और ना इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। और देखो, हम हर चीज़ के, हाँ हमें पता है कि जो हमारी किस्मत में होती है वो चीज़ तो मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो कि जिनमें ये लिखा होता है कि अगर तुम एफ़र्ट डालोगे तो ये तुम्हारी किस्मत में आ जाएगी, बट अगर तुम एफ़र्ट ही नहीं डालोगे तो फिर किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे। कुछ चीज़ें एफ़र्ट डालने से मिलती है, एफ़र्ट डालने से किस्मत बनती है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ें किस्मत से मिलती हैं। तो मेहनत किस्मत को बदलती है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कर्मा सबसे बड़ा है और कर्मा वो है एफ़र्ट, ठीक है। हमारे एफ़र्ट हमारे कर्मा है, कर्मा से किस्मत बदलती है। तो वो कर्मा ही ये नहीं कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ पर मेनली यही आ रही है, ठीक है, कि जो कर्मा इनको करना चाहिए वही ये नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, एसिस के कार्ड है सारे के सारे, द एम्परर, द एम्प्रेस, वाओ, द हाई प्रीस्टेस। सी, आपके पर्सन ना आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है।
बहुत डीप कनेक्शन, आपको एकदम परफेक्ट मानते हैं, लेकिन ये जो फीलिंग्स है सबको हिडन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। इन सब फीलिंग्स को छुपा करके रखते हैं, अंदर ही रखते हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, पैशनेट भी हैं, पसंद आपको करते, एकदम परफेक्ट मानते हैं अपने लिए खुद को, अपने लिए आपको, मतलब खुद के लिए आपको एकदम परफेक्ट मानते हैं वो। लेकिन यहाँ पर आगे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि दो चीज़ों को बताता है। पहली चीज़ तो ये कि जब ये प्रैक्टिकली सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में, तो इनका ध्यान जो है बाकी और चीज़ों पर जाता है। प्रैक्टिकली इनका ये है कि लाइफ में इमोशन से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली चलना पड़ता है प्लानिंग के साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये भी इनको फील होता है कि ये कनेक्शन एक गॉड गिफ्ट के जैसे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है आपका साथ, आपके साथ जो कनेक्शन है गॉड गिफ्ट के जैसे है। लेकिन वही है यहाँ पर कि इतना कुछ फील करते, लास्ट में आ गया हाई प्रीस्टेस, जो कि बताता है कि ये जैसे कि पसंद भी करते हैं, आपको बहुत अच्छा भी मानते हैं, लेकिन आपके लिए जो फील करते हैं ना उसको ये एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते एक्सप्रेस, यही मुझे क्लियर करना है कि क्यों नहीं करते ये एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को। देखो, सबसे पहले तो मुझे दिखाई देता है कि ये अपने आप के भरोसे बैठे रहते हैं कि चीज़ें अपने आप हों, अपने आप हों, अपने आप हों, उस चीज़ के भरोसे रहते हैं। एक तो इनका मुझे ये दिखाई देता है। दूसरा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि क्यों एक्सप्रेस नहीं करते, खुल के क्यों नहीं बोलते अपने दिल की बात को, क्या रीज़न है। ओके, कार्ड्स गिर गए, वेट गाइस, मैं इसको फिर से शफल करूँगी क्योंकि कार्ड्स गिर गए थे। लेट्स सी, यूनिवर्स क्लियर कीजिए क्यों नहीं ये खुल के एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्या रीज़न है उसके पीछे। फाइव ऑफ कप्स, 10 of wands, the sun, justice। गाइस देखो, कुछ के लिए मुझे ये रीज़न दिखाई देता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है, एक इमोशनल लॉस से आप गुजरे हो, जिसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं, जिसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एक तो ये चीज़ है कि जो कि इनको एक्सप्रेस नहीं करने देती, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट कर रखा है, ऑलरेडी इन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रखी है। तो इनका ये है कि अगर ये आपको एक्सप्रेस भी करें अपनी फीलिंग्स, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, उस तरीके से भरोसा नहीं कर पाओगे जैसे कहीं ना कहीं आप पहले करते थे। तो कुछ मतलब इनका खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि अब एक्सप्रेस करने से क्या फ़ायदा, चीज़ें मैंने ही ख़राब की हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ लोगों के साथ दिखाई देता है। कुछ का मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आई फील आपका कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है, या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि लाइक सोसाइटी के सामने आए ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर सोसाइटी उसको बहुत अलग नज़रिए से देखेगी। कुछ इस टाइप का कनेक्शन है आप दोनों का, या तो जिसके चलते आपके पर्सन को ये लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो ज़्यादा एक्सप्रेस करना ठीक नहीं है। हाँ, हम फील करते हैं, मैं फ़ील करता हूँ उसके लिए या फील करती हूँ उसके लिए, लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेस करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज़ सोसाइटी के बेस पर सही नहीं है, उसको सही नज़र से नहीं देखा जाता या उसको सही नहीं माना जाता है करके। तो ये एक रीज़न है कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। उनका ये है कि दिल की बात दिल में रहे, हिडन रहे, अच्छा है। तो ये मुझे रीज़न यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये दो रीज़न्स। अब आप देखिए आपका किस टाइप का कनेक्शन है और उसके साथ कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। तो यही है यहाँ पर, यही दिखाई देता है इनकी कल रात की एनर्जीज़ में, और ये सारी एनर्जीज़ एंड मैं कुछ मैसेजेस और ले लेती हूँ, चैनल मैसेजेस। वेट, यहाँ से देख लेते हैं इनकी कुछ और जो इनके थॉट्स हैं वो यहाँ से सामने आएंगे।
ये हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो अदर पर्सन के साथ, तो इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो है जैसा है ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेस करना ठीक नहीं रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऐसा कुछ भी है मे बी। सो यहाँ से भी अब आपके लिए मैं देख लेती हूँ मैसेज कि क्या मैसेजेस हैं। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। सो यहाँ पर ये थोड़े रीच आउट करने से स्कैर्ड है, थोड़ा डर रहे हैं ये। सो ये वापस आने से डर रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं, बिकॉज़ जहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया। अब ये आपको कैसे आकर के चीज़ें बोलें, इनको ऐसा लगता है शायद आप या तो ट्रस्ट नहीं करोगे या रिजेक्ट कर दोगे, तो इसलिए है ये। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये आपके सपने देखते हैं भाई। डे ड्रीमिंग भी ये करते हैं, यस ये तो दिखाई देता है, डे ड्रीमिंग ये करते हैं, बट यस ये आपके सपने देखते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन एनी थिंग आई कैन ऑफ़र, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। जो ये ऑफ़र करे ना आपको, या ये इनसे जो आपको मिलेगा, आप उससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे, और वही हम कल रात की एनर्जी का देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑफकोर्स ये सोच ही रहे थे आपके लिए। आई नीड यू टू नीड मी, आई लाइक आई नीड यू, इनको ज़रूरत है। देखो यहाँ पर ये मैसेज यही बताता है कि इनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, लेकिन कुछ चीज़ें अगैन वही मैं कहूँगी कि ये खुद को रोकते हैं। इनको डर लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, इनसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, कुछ ऐसा है। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, ये बिल्कुल भी हर्ट, इनका कोई भी ऐसा किसी भी चीज़ से ऐसा मतलब नहीं था, या ये ना तो आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना पहले इन्होंने किया, तो इनकी वो इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करें, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बन गई, तो अब ये इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी है कि वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई, अदरवाइज़ मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करूं। तो ये भी इनकी तरफ से एक मैसेज है। तो ये सारे मैसेजेस मुझे दिखाई देते हैं आपके पर्सन की साइड से आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अबेंडेंस, फॉरगिवनेस, लेट गो। एंजल्स यहाँ पर आपको कह रही हैं कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। मतलब एंजल्स बेसिकली यहाँ पर ये कह रही हैं कि अपने आप को खाली करो, अंदर जो भर रखा है उसको खाली करो, कुछ चीज़ों को लेट गो करो। हर चीज़ को पकड़ के मत बैठो, अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो भी हम जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। कुछ ग्रजेस है मन में, सबको निकालो, फॉरगिव करो, अपने आप को ईजी करो, अपने आप को हल्का करो। अबेंडेंस है, आप उसको, अबेंडेंस है ऑलरेडी, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस तरीके से लेट गो नहीं कर रहे चीज़ों को, जगह खाली नहीं कर रहे हो। कुछ नई चीज़ें आए उसके लिए जगह खाली नहीं कर रहे हो, तो लेट गो नहीं कर रहे हो, फॉरगिव नहीं कर रहे हो, एक भारी भारी सा मन रख रहे हो, इसकी वजह से जो अबेंडेंस है उसको भी नहीं देख पा रहे हो। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर है आपके लिए, सो प्लीज़ आप जो हैं अपने आप को ईजी करो, एंड एक जो चीज़ मिल रही है उसको एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी में जाओ, क्योंकि आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर रेडी, आप देखो एंजल्स यहाँ पर रेडी हैं आपको कुछ देने के लिए। अब आप रेडी हो वो चीज़ लेने के लिए, तो वो आप अपने आप से सवाल करो, ठीक है, एंड बी असर्टिव। सो यहाँ पर एंजल्स बेसिकली यही कह रही हैं कि किसी भी तरीके का कोई ग्रजेस मत रखो, किसी भी तरीके का ये मत रखो कि यार ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, नहीं, उन चीज़ों को देखो जो मिल रही हैं, उनको देखोगे तो आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा, अबेंडेंस से आपको लाइफ में दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम बिना देखे जज कर देते हैं। अरे पहले उनको देखो, वो कुछ बेटर भी चीज़ें हो सकती हैं, जो आपने सोच रहे कि उससे कई गुना ज़्यादा बेटर हो सकती हैं।
सो यहाँ पर एंजल्स तो रेडी हैं आपको सब कुछ देने के लिए, बट एंजल से पूछ रहे क्या आप रेडी हो, क्या आप चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार हो, क्या आप चीज़ों को, अगर आप नई चीज़ें चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें चाहते हो, तो क्या आप फॉरगिव करने के लिए तैयार हो, क्या आप लेट गो करने के लिए तैयार हो। कुछ चीज़ों को छोड़ के तो देखो, एंजल्स के पास कुछ बेटर है आपके पास आपको देने के लिए, बट आपको पहले अपनी एनर्जीज़ को बहुत चेंज करना पड़ेगा। आप ज़िद करके नहीं बैठ सकते किसी चीज़ के लिए। आप जो हैं फ्री करो अपने आप को, मतलब एक ऐसी एनर्जी में लेके जाओ, ये मान लो कि इस कनेक्शन के बाद में आपकी एनर्जीज़ बहुत चेंज हुई है, आप बहुत चेंज हुए। इस कनेक्शन के मिलने से पहले जो आपकी एनर्जीज़ थी उस एनर्जी में जाओ आप, ठीक है। आप देखोगे आपको आपकी लाइफ काफ़ी अबंडेंट दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आपको एंजल्स के भरोसे छोड़ो चीज़ों को एंड अपनी पहले वाली एनर्जी में जाओ। जब आप इस शख्स से नहीं मिले थे और इससे मिलने से पहले आपकी जो लाइफ थी, जो एनर्जीज़ थी, उसमें आप जाओ। आपको यहाँ पर अपनी पहले वाली एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। आप अपने आप अबंडेंस देख लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, आपको अपनी पहले वाली एनर्जी में जाना है गाइस, इस वाली एनर्जी को छोड़ के। तो अपने आप को पहले के जैसा करने की कोशिश करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।